चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज हम एक बेहद गहरे लेकिन बहुत ही प्रभावशाली आध्यात्मिक दर्शन का विश्लेषण करने वाले हैं। एक ऐसा नजरिया जो हमारी आज की शोर शराबे वाली जिंदगी को बस एक बेहद आसान से दिखने वाले 3 सूत्रीय मंत्र के जरिए एकदम शांत कर सकता है। मौन की परतें विषय पर हमारी ये चर्चा हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगी जहां हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ 3 छोटे छोटे नियम हमारे सोचने समझने का पूरा ढांचा ही बदल सकते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही आता है, आखिर इंसान अपने ही मौन से, अपनी ही शांति से इतना डरता क्यों है? स्रोत सामग्री इस पर बहुत ही साफ बात कहती है। दरअसल हम अकेले रहने से बचते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम अकेले होते हैं ना, बाहर का शोर तो एकदम से थम जाता है, लेकिन हमारे अंदर का शोर गूंजने लगता है। हमारे खुद के विचारों का कोलाहल, अनगिनत इच्छाओं की भीड़ और उन अधूरे सपनों की बहरा कर देने वाली आवाज़ें अचानक बहुत साफ सुनाई देने लगती हैं। सच कहें तो बाहर की भीड़-भाड़ में इन आवाज़ों से बचना बहुत आसान लगता है, लेकिन अपने ही एकांत में अपने ही साथ बैठकर इस शोर को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी अंदरूनी शोर को हमेशा के लिए शांत करने के लिए 3 बहुत ही बुनियादी नियम दिए गए हैं, जो हमारी इस पूरी चर्चा का आधार बनेंगे। पहला, अकेले रहें। दूसरा, कम बोलें। और तीसरा, आगे बढ़ें। सुनने में बहुत साधारण लग रहा है ना, लेकिन ये सिर्फ कोई टू डू लिस्ट नहीं है। स्रोत के मुताबिक ये नियम एक स्पाइरल या चक्र की तरह बार बार काम करते हैं। हर बार जब हम इन पर लौटेंगे तो ये मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक गहराइयों की बिल्कुल नई परतें खोलेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आखिर काम कैसे करता है। अब यहाँ जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि ये दर्शन हमारी रोजमर्रा की वोकैब्युलरी यानी शब्दावली को कैसे एक नया रूप देता है। अकेलापन और एकांत, इन दोनों के बीच का गहरा फर्क यहाँ समझ आता है। देखिए, अकेलापन एक तरह का दुख है क्योंकि उसमें हमें किसी दूसरे इंसान की कमी महसूस होती है, एक खालीपन सा लगता है। वहीं दूसरी तरफ एकांत एक बहुत गहरा आनंद है क्योंकि इसमें इंसान खुद के साथ अपने आप में पूरी तरह से पूर्ण महसूस करता है। जब कोई सच में एकांत में उतरता है ना, तो उसे ये एहसास होता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही पूरा है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इतना भर नहीं है कि कोई अकेले कमरे में जाकर बैठ गया। यहाँ भीतरी भीड़ यानी इनर क्राउड का कंसेप्ट बहुत ही सटीक तरीके से सामने आता है। हमारे दिमाग के भीतर हमारे माता पिता, शिक्षकों और समाज की आवाज़ें लगातार 24 घंटे गूंजती रहती हैं, और ये आवाज़ें इतनी गहरी होती हैं कि हम अक्सर इन्हें ही अपनी असली पहचान मान बैठते हैं। ज़रा सोचिए, जब तक ये भीतरी भीड़ दिमाग में मौजूद है, तब तक कोई सच में अकेला कैसे हो सकता है? इसलिए असली क्रांति दुनिया को बदलना नहीं है, बल्कि इन उधार की सामाजिक आवाज़ों को अपने भीतर से हमेशा के लिए विदा करना है। और बस यहीं से हमारी पहली सबसे बड़ी सफलता का रास्ता खुलता है। इसे एक सम्राट और संत की कहानी से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। हुआ यूं कि जब एक बहुत ही अशांत सम्राट ने संत से शांति मांगी, तो संत ने बस इतना कहा, जब तुम अकेले बैठोगे और अपने विचारों को सिर्फ देखोगे, तब तुम खुद समझ जाओगे कि ये विचार तुम्हारे हैं ही नहीं। और जैसे ही ये समझ आएगी, वे विचार अपने आप गिरने लगेंगे। ये अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली बात है। बाहरी विचारों को अपना मानने से साफ इनकार कर देना ही उन्हें अपने दिमाग से बाहर निकालने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। चलिए अब दूसरे पिलर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये पहले वाले से कैसे जुड़ता है। असल में जरूरत से ज्यादा बोलना एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। हम अपने भीतर की गहराइयों में जाने से डरते हैं, इसलिए लगातार शब्दों का शोर मचाते रहते हैं। सच कहें तो ये एक तरह की गुलामी है, एक बिना सोची समझी प्रतिक्रिया है। इसके बिल्कुल उलट मौन एक सचेत अवलोकन है। जब कोई कम बोलता है, थोड़ा ठहरता है, तो वो तुरंत रिएक्ट करने से बच जाता है, और यही छोटा सा ठहराव उसे खुद का मालिक बना देता है। इस बात का असली निचोड़ इस छोटी सी कहानी में छिपा है। कम बोलने का मतलब सिर्फ मुंह बंद रखना नहीं है, बल्कि फालतू के इमोशनल रिएक्शंस को जड़ से काटना है। स्रोत में एक बड़ा मजेदार किस्सा है जहां एक व्यक्ति ने एक बहुत ही शांत इंसान को खूब गालियां दी, लेकिन सुनने वाले ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जब उससे पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब था, अगर कोई आपको कोई गिफ्ट दे और आप उसे लेने से मना कर दें, तो वो गिफ्ट किसके पास रहेगा? जाहिर है देने वाले के पास ही ना। बिल्कुल यही बात है। मौन अपनी एनर्जी को बचाने का सबसे असरदार और बेहतरीन तरीका है। तो अब आते हैं तीसरे पिलर पर, यानी आगे बढ़ें। इसे समझने के लिए एक बीज के बारे में सोचिए। बीज हमेशा अंधेरे में, बिल्कुल चुपचाप और अकेला रहकर मिट्टी के नीचे बढ़ता है।
कोई शोर शराबा नहीं, कोई ढिंडोरा नहीं पीटा जाता, और तब जाके वो एक दिन एक विशाल पेड़ बनता है। तो असली ग्रोथ दूसरों से आगे निकलने की कोई अंधी रेस नहीं है, ये बाहर की दुनिया का कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि ये तो अपने ही अज्ञान से दूर जाने की एक बिल्कुल शांत और पूरी तरह से अंदरूनी यात्रा है। जैसे जैसे हम इस यात्रा की गहराई में जाते हैं और अगली परत हटती है, तो हमारा सीधा सामना होता है अहंकार यानी ईगो से। अहंकार है क्या? ये असल में सिर्फ दूसरों की राय और ओपिनियन का एक कलेक्शन है। ये खुद की वो परछाई है जो सिर्फ समाज की आंखों में देखी जाती है। मतलब किसी ने बुद्धिमान कहा तो मान लिया कि हम बहुत होशियार हैं, किसी ने मूर्ख कह दिया तो तुरंत दुखी हो गए। अहंकार इन्हीं बाहरी शब्दों और वैलिडेशन से अपनी खुराक लेता है। और पता है, यही वो चीज़ है जो हमें हमारी सच्ची असली पहचान से मीलों दूर रखती है। मौन का काम इसी अहंकार की जड़ें काटना है। अब जरा सोचिए कि जब आप सच में एकांत को अपना लेते हैं तो आपके इंसानी रिश्ते कैसे बदल जाते हैं। यहाँ ज़रूरत और प्रेम के बीच का फर्क एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक भिखारी दूसरों से सिर्फ अपनी ज़रूरत और कुछ खोने के डर से संबंध बनाता है। और सच मानिए, ज़रूरत हमेशा एक बोझ बनती है, ये एक तरह का बंधन है। जबकि एक सम्राट जो अंदर से पूरी तरह भरा हुआ है, वो अपनी पूर्णता को सिर्फ बांटने के लिए दूसरों से जुड़ता है। ऐसा प्यार किसी से कोई मांग नहीं करता, कोई डिमांड नहीं रखता, बल्कि ये सामने वाले को पूरी आज़ादी देता है। अंदरूनी मौन की इस पूरी स्पिरिचुअल थ्योरी का बेस समझने के लिए साक्षी या विटनेस के कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। साक्षी आखिर है क्या? ये वो प्योर, कभी ना बदलने वाली चेतना है जो हमारे विचारों और भावनाओं को बिल्कुल वैसे ही देखती है जैसे हम आसमान में गुजरते हुए बादलों को देखते हैं। बादल आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आसमान अपनी जगह स्थिर रहता है। बिल्कुल वैसे ही हमारा सच्चा स्वरूप ना तो ये शरीर है, ना ही ये विचार हैं, और ना ही हमारी भावनाएं। हमारा असली स्वरूप तो इन सबका हमेशा रहने वाला अमर दर्शक है। और ये कंसेप्ट इंसान के सबसे बड़े और सबसे गहरे डर को भी जड़ से उखाड़ फेंकता है, और वो है मृत्यु का डर। संत की वो बात याद है, तुम पहले ही हजारों बार मर चुकी हो। ये इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है कि हमारे बचपन का शरीर जा चुका है, जवानी जा चुकी है, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ तो मर ही रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद वो जो साक्षी है ना, वो हमेशा वही मौजूद रहता है, एकदम अनटच्ड। इसलिए मृत्यु केवल एक छोटा सा बदलाव है, कोई फुल स्टॉप या अंत नहीं। अब हम सोच सकते हैं कि इस ज्ञान को अपनी डेली लाइफ में कैसे उतारा जाए। इसका तरीका भी बहुत साफ है। असली जागरूकता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दुनियादारी छोड़कर किसी जंगल या हिमालय की गुफा में भाग जाया जाए, बिल्कुल नहीं। यह तो कीचड़ में कमल की तरह जीने के बारे में है। संसार की कीचड़ और बाजार की इस भारी भीड़भाड़ के बीच रहना, लेकिन फिर भी उसके पानी से बिल्कुल अछूता और साफ बने रहना। असली टेस्ट एकांत में बैठने का नहीं है, असली टेस्ट तो इस शोर शराबे वाली दुनिया के बीच बिल्कुल शांत रहने में है। एक सच्चे साधक का जो असली बैलेंस है वो यहीं पर दिखाई देता है। दुनिया से भाग जाना दरअसल हमारे डर की निशानी है, और ये अधूरापन है। असली जागरण तो इस वर्तमान पल में, इस प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह और पूरे होश के साथ जीना है। यहाँ तक कि चाय पीने जैसा रोजमर्रा का एक बहुत ही साधारण सा काम भी ध्यान बन सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि उसे पूरी अवेयरनेस के साथ किया जाए, जहां मन ना तो पास्ट की बातों में उलझा हो और ना ही फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा हो। और जब हम इस सफ़र के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, तो इन तीनों पिलर्स का सबसे गहरा और इवॉल्व रूप हमारे सामने आता है। जब ये नियम सिर्फ कोई प्रैक्टिस नहीं रह जाते, बल्कि हमारा नेचर, हमारा स्वभाव बन जाते हैं, तो एकांत इस पूरे अस्तित्व के साथ एक बहुत ही गहरी एकता में बदल जाता है। सब कुछ एक सा लगने लगता है। जो मौन था वो एक बहुत ही पोएटिक और पावरफुल प्रेजेंस बन जाता है, जहां बिना एक शब्द कहे भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। और आगे बढ़ना एक बिना किसी मंजिल के आनंद से भरे फ्लो में बदल जाता है, जहां जीवन कोई भारी भरकम टास्क नहीं बल्कि एक सेलिब्रेशन बन जाता है, एक डांस बन जाता है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पॉइंट है ये आखिरी सरेंडर यानी समर्पण। जब एक बूंद समुद्र में गिरती है तो वो मरती नहीं है, वो खुद समुद्र बन जाती है। जब कोई खुद को पूरी तरह से सरेंडर कर देता है तो उसका मैं या उसका ईगो पूरी तरह से घुल जाता है। तब जाकर ये एहसास होता है कि खुद को मिटा देना या छोड़ देना किसी चीज का विनाश नहीं है, बल्कि ये तो इस पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाना है, अपनी सीमाओं को तोड़कर अनंत तक फैल जाना है। चलिए अपने इस एक्सप्लेनर को आज एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ यहीं रोकते हैं।
अगर मुसाफिर खुद ही अपनी मंजिल बन जाए, अगर यात्री खुद ही यात्रा बन जाए, तो फिर खोजने के लिए आखिर बचता ही क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिस परम शांति और खुशी को हम पागलों की तरह बाहर दुनिया में खोज रहे हैं, वो तो हमेशा से ही एकदम चुपचाप हमारे भीतर हमारा इंतजार कर रही थी। सच में ये एक ऐसा नजरिया है जो जीवन को देखने का हमारा पूरा चश्मा ही बदल सकता है।